नमस्कार सभी को। तो यहाँ पर देखिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने डेरिवेशन लेके आए हैं। जो डेरिवेशन है ये लामीज़ थ्योरम का है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत आसान सा डेरिवेशन है, लेकिन पूछा बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम्स में। तो पहले तो इस डेरिवेशन को देखेंगे कि ये कह क्या रहा है, क्या बात कह रहा है, और उसके बाद हम लोग इस पे सॉल्व करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, कैसे इस डेरिवेशन को डिराइव किया जाएगा। तो सबसे पहले देख लिए लामीज़ थ्योरम क्या कहती है। फॉर पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पार्टिकल किस में होना चाहिए, जितने भी उस पर फोर्स लग रहे हो उसके बाद भी वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है। अंडर साइमल्टेनियस एक्शन ऑफ फोर्सेस, तो उस पर तीन फोर्सेस लग रहे हो या जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, मेनली तीन फोर्सेस पे होता है ये डेरिवेशन। तो जितने भी थ्री फोर्सेस लग रहे हैं और सभी साइमल्टेनियसली लग रहा है, ऐसा नहीं है कि एक फोर्स पहले लगा बाद में दूसरा लगा, ऐसा नहीं, साइमल्टेनियस एक ही टाइम पे तीनों फोर्स लगने चाहिए। then each force bears a constant ratio with sign of angle of between the other two। इसका मतलब क्या हो गया, each force मतलब जैसे P है, Q है और R है, तो ये अलग अलग फोर्स हैं। तो जो फोर्स है उसका रेशियो किसके साथ में, साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू। जैसे P है तो P जो है वो किसके साथ रेशियो बनाएगा, P अपॉन साइन ऑफ, अब इसके सामने जो एंगल बन रहा है वो इन दोनों के बीच में ही तो बन रहा है, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू, जैसे Q आ जाएगा तो Q अपॉन क्या हो जाएगा, अब Q अपॉन साइन बीटा हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए R है तीसरा फोर्स, तो R अपॉन क्या हो जाएगा, साइन गामा हो जाएगा, साइन गामा हो जाएगा। यही हम लोग को प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए बहुत आसान सा है। थ्री फोर्सेस P Q R जो थे वो इक्विलिब्रियम में थे। अब जब इक्विलिब्रियम में है तो हम क्या लिख सकते हैं, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस R वेक्टर, तीनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। आप क्या करिए, R को उधर की ओर भेज दीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ R वेक्टर हो जाएगा, पहली चीज। अब आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड पे क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे किसका, P का, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास में, P क्रॉस, ठीक है, यहाँ पर आ गया आपका P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ P क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ में, R वेक्टर के साथ में। अब देखिए कैसे करेंगे, तो P क्रॉस P, अब इसको अंदर की ओर भेज देंगे तो ये हो जाएगा P क्रॉस P हो जाएगा, ठीक है, वेक्टर जरूर लगा दीजिएगा, और यहाँ पर आ जाएगा P क्रॉस Q, तो P क्रॉस Q है, वेक्टर है ये सब, इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस P क्रॉस R को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन बदल देंगे और निगेटिव साइन हटा देंगे तो हो जाएगा R क्रॉस P। आपको पता होगा वेक्टर की प्रॉपर्टी है कि A क्रॉस B जो होता है वो माइनस B क्रॉस A के बराबर होता है, केवल डायरेक्शन बदल जाती है। तो वही सेम चीज हुआ, तो R क्रॉस P लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर जब सेम वेक्टर्स होते हैं और आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इसका आंसर आता है जीरो। क्यों आता है जीरो, क्योंकि आपको पता होगा P वेक्टर और P वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, P इंटू साइन थीटा आता है, और थीटा क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा, तो ये टर्म क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। इसी वजह से P क्रॉस P क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये वाला टर्म आपका जीरो हो गया, तो बचा क्या, आपके पास ये बचा P क्रॉस Q, ठीक है, P क्रॉस Q इज इक्वल टू आपके क्या पास क्या बचा, R क्रॉस P बचा। अब ये ना कर दीजिएगा कि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कट कर दे, क्रॉस प्रोडक्ट है, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्टली ऐसे कट नहीं कर सकते हैं, स्केलर की तरह इसमें ये मतलब जो भी मेथड्स है वो नहीं अप्लाई कर सकते। अब P क्रॉस Q को क्या लिखते हैं, P इंटू Q इंटू, अब P और Q के बीच में आप एंगल देख लीजिए क्या है, P और Q के बीच में एंगल है साइन गाम कॉस, अब देखिए यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है ना, कॉस नहीं लगेगा साइन लगेगा, ठीक है, इंटू साइन गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R क्रॉस P क्या हो जाएगा, R और P के बीच के एंगल है बीटा, तो इसको लिख देंगे R इंटू P इंटू साइन बीटा। अब यहाँ पे जो ये P है ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला P नहीं है, मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये P कट गया और ये P कट गया, यहाँ से आपको क्या मिल गया, Q और साइन बीटा को नीचे भेज देते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ कर देते हैं, तो Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो Q के नीचे साइन बीटा भेज दिया, R के नीचे साइन गामा आ जाएगा, R अपॉन साइन
गामा आ गया। तो ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। आपको दिखाई पड़ रहा होगा आधा पोर्शन सॉल्व हो गया। Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू R अपॉन साइन गामा। Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू R अपॉन साइन गामा। तो आधा पोर्शन सॉल्व हो गया। अब आधा पोर्शन सॉल्व करने के लिए हमको क्या करेंगे, इसको यहाँ से रब करेंगे। बस याद रखिएगा अभी हमने क्या किया था, इस वाली इक्वेशन में P का क्रॉस प्रोडक्ट दोनों साइड किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, Q का क्रॉस प्रोडक्ट दोनों साइड करेंगे और देखेंगे एक और नई इक्वेशन बन जाएगी। तो चलिए उसको करते हैं। तो देखिए रब कर दिया था हमने। अब यहाँ पर क्या करना है, ये टर्म तो यहाँ तक तो वही रहेगा और फिर क्या करना है, Q का क्रॉस प्रोडक्ट दोनों साइड। तो देखिए कैसे होंगे, Q क्रॉस, ठीक है, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर हो जाएगा, यहाँ पे भी वेक्टर ही है, इज इक्वल टू माइनस Q वेक्टर इंटू या क्रॉस कहें R वेक्टर। ठीक है, अब देखिए ये Q क्रॉस P बन जाएगा, ये हो जाएगा Q वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, पहला हो गया, प्लस Q वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर, ये जीरो हो जाएगा आगे चल के, इज इक्वल टू, अब आपको पता है माइनस Q क्रॉस R को क्या लिख सकते हैं, R क्रॉस Q भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला टर्म आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या बचा आपके इसमें, Q क्रॉस P, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बचा, R क्रॉस Q बचा। अब देखिए ये तो आपका वेक्टर फॉर्म में आया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, स्केलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अब ये मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं, Q इंटू P इंटू Q और P के बीच का एंगल देख लीजिए क्या है, गामा है, ठीक है, इंटू साइन गामा हो जाएगा। और यहाँ पे R क्रॉस Q है, तो R इंटू Q, R और Q के बीच का एंगल क्या है, अल्फा है, ठीक है, तो साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, तो ये R क्रॉस Q हो गया और यहाँ पर Q क्रॉस P हो गया। ये Q और P अलग अलग कैसे आ सकते हैं, Q, अच्छा दोनों में देखिए Q आ रहा है, Q दोनों में आ रहा है, काट दिया हम लोग ने। ये देखिए आपको क्या मिल गया यहाँ से, P के साथ में साइन अल्फा ले आइए, तो यहाँ पे मिल जाएगा P अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू, और R के साथ में क्या आ जाएगा, साइन गामा आ जाएगा, R अपॉन साइन गामा आ गया। ठीक है, अब देखिए पहली इक्वेशन हमारी ये बन गई थी, दूसरी इक्वेशन हमारी ये बन गई। पहले में क्या बना था, Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू R अपॉन साइन गामा। R अपॉन साइन गामा यहाँ पे भी है और P अपॉन साइन अल्फा है। तो जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन किया जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, P अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू, P अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू R अपॉन साइन गामा। तो देखिए कितना आसान सा डेरिवेशन था, और ये डेरिवेशन से ज्यादा आसान इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे आते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, सारे फोर्सेस आपको दिए होंगे, हो सकता है एंगल 2 दिए हो या 1 दिया हो, या हो सकता है दोनों ही एंगल दे दिए हो, तीसरा एंगल आपको बताना हो, या कुछ भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दे सकते हैं। तो बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, और अगर डेरिवेशन पूछा आता है तो जो डेरिवेशन कराया उसको आपको हमेशा याद रखना है, और ऐसे ही आप डेरिवेशन कर देंगे, आपको पूरे में पूरे नंबर अगर मिलने होंगे तो मिल जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से और भी हमारे MCQs हैं, डेरिवेशंस हैं जो हम लोग ने प्लेलिस्ट में लगाए हैं, उसको आप जाके देख सकते हो, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।